की कहानी उस संत की जिसकी तस्वीरें लाखों भक्तों के घरों में टंगी रहती थी। आराधना ईश्वर की तरह हुआ करती थी। ऐसे आराधक आज भी होंगे इन तस्वीरों के, मगर इनकी कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। 5 साल हो गए जेल में, अब फैसले की बारी है। तो चलिए देखते हैं वो कहानी जिसमें एक बार फंसे बाबा तो बस डूबते चले गए। हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण। पुलिस भी उन्हीं की, जज भी उन्हीं के, वकील भी उन्हीं के। कि मेरे से बहुत अत्याचार हो रहा है, टॉर्चर करके ही सब होता है ना। गलत बात है, मेरे बचाव में कोई पार्टी नहीं है। आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए, मैं बदली में आ जाऊंगा। अब हाथी उन कुत्तों के पीछे दौड़ेगा तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाएगी और हाथी का पद भूल जाएगा ना। मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे को रहना है थोड़े दिन, बाद में बोलूंगा, बाहर निकल। नारायण 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 नारायण। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। 25 अप्रैल को फैसला आने वाला है आसाराम के खिलाफ नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में। सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस पर अदालत का फैसला आसाराम की पूरी कहानी ही बदल सकता है। निर्दोष तो वो आज भी खुद को बता रहे हैं और इस दलील के साथ रिहाई के लिए बेचैन भी बहुत रहते हैं, मगर केस की कहानी ऐसी कि पिछले 5 साल में जमानत की एक भी अर्जी मंजूर नहीं हुई है। देश और दुनिया भर में 400 आश्रमों वाले संत आसाराम पिछले 5 साल से जेल में। 25 अप्रैल को क्या मिलेगी रिहाई? ये सवाल आज सुर्खियों में है, मगर इस दिन का इंतजार तो पिछले 5 साल से सता रहा है आसाराम को। कोई मौका नहीं मिला जेल से बाहर की दुनिया देखने का। आसाराम अपने इलाज की दलीलें देते रहे, सेवकों के बिना जीना मुश्किल होने की फरियाद करते रहे। लेकिन वक्त देखिए, जिस बाबा को सुनने के लिए संतों से लेकर नेताओं की भीड़ लगा करती थी, उनकी जमानत की भी हर फरियाद अनसुनी रह गई। सलमान ने क्या जादू चला दिया, 20 मिनट भी अंदर नहीं गया और 20 महीने हो गए। हमारा जमानत के लिए स्पेलिंग में कहीं गलती। बाबू आपका जादू नहीं चला, क्या बात? हमारा जादू हमारे लिए नहीं चलता, सलमान से सीखना पड़ेगा। बाबा का दिल बाहर आने को मचल जाता है जब उसी जेल में सलमान को 2 दिन में जमानत मिल जाती है, मगर उनकी तो कोई सुनता ही नहीं। बाबा अपनी काल कोठरी में ही आंखें तरेर कर रह जाते हैं, मगर बोलने का मौका मिलता है तो एक भी छोड़ते नहीं। रिहाई तो दूर, बाबा के लिए जमानत भी जैसे जमानत न हुई, भगवान से भी ज्यादा दूर की कौड़ी हो गई। जिस भगवान को बाबा अपनी प्रार्थना से पा लेने का दावा करते थे, वो प्रार्थना जमानत के मसले पर कभी स्वीकार ही नहीं हुई। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी नहीं। आसाराम 3 बार राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगा चुके हैं। वहां याचिका खारिज हुई तो 3 बार सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन बेल देश की सबसे ऊंची अदालत से भी नहीं मिली। उसके बाद बेल मिलने की चांस आसाराम तो अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। जब तक जजमेंट नहीं आता, किसी के लिए भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक बेल हुई नहीं। सारे को एकीस की होगी, आसाराम जी की नहीं हुई थी। ऐसे में आसाराम की आस भगवान से भी ज्यादा कोर्ट के फैसले पर लगी। अगस्त 2013 में जिस नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में बंद हुए थे बाबा, उसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है। लिहाजा फैसले को लेकर बेचैनी तो जेल में बाबा और बाहर पूरी भक्त मंडली में है।
आसाराम जेल में है और इधर बाहर भक्तों की कहानी कुछ और है। पिछले 5 साल से जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर इनका डेरा लगा ही रहता है। भक्त धूनी रमाए रहते हैं जेल के बाहर। सुबह शाम अपने इष्ट के लिए दिया बाती जलाते हैं और जेल के अंदर आने जाने वालों से हाल चाल पूछते रहते हैं। और जब बाबा जेल से बाहर पेशी के लिए आते हैं तो जैसे कदमों में ही बिछ जाते हैं। बाबा तो खैर पुलिस के पहरे में रहते हैं, लेकिन भक्त गाड़ी के पीछे उड़ती धूल भी माथे पर लगाकर धन्य हो जाते हैं। तो इतनी भक्ति बाकी है 5 साल जेल में रहने के बाद भी आसाराम की। कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा पर आरोप क्या है और इसके बदले सजा क्या हो सकती है। आसाराम को लेकर ऐसी भक्ति से तो जोधपुर का पुलिस प्रशासन डर सा गया है। फैसले के दिन कहीं आसाराम के भक्तों को संभालना मुश्किल ना हो जाए, लिहाजा अदालत से अपील कर दी गई है फैसला सुनाने के दिन बाबा को कोर्ट न लाया जाए। इस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने भी पुलिस की चिंता वाजिब मान ली। क्या पता जोधपुर में भी कहीं बाबा राम रहीम और सिरसा वाला सीन न हो जाए, लिहाजा फैसला सुनाए जाने के दिन भी बाबा जेल में ही रहेंगे। अदालत ने ये फैसला पुलिस के लिए एहतियात के तौर पर सुनाया है। बाबा वैसे ही बाहर निकलते हैं तो दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग जाती है। कई बार देखा गया कि जेल के अंदर जाते ही भक्त उग्र हो जाते हैं। तो फैसले के दिन क्या होगा? अगर बाबा दोषी साबित हुए तो कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। ये जेल ही तो है जो आसाराम की जान को सबसे ज्यादा सताती है। मैं राम, मुझ में राम। जो संत अपने इर्द गिर्द हवाओं को भी कंडीशन कर लेता था, यानी अपने आश्रमों की एयर कंडीशन आबो हवा से अलग कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था, उसकी जेल में पीड़ा या तो ईश्वर समझ सकता है या फिर आसाराम। इस पीड़ा से मुक्ति के लिए आसाराम ने ना जाने कितने बहाने बनाए, मगर ईश्वर ने भी जैसे अपने साधक की कहानी सुननी ही बंद कर दी। इसलिए जेल जाने के बाद आसाराम ने जो जेल प्रशासन से पहली चीज मांगी वो पूजा की सामग्री थी। क्या पता आश्रम वाली प्रार्थना तो भगवान ने अनसुनी कर दी, जेल वाली याचना ही कबूल कर ले। लेकिन नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी बाबा की यह फरियाद भगवान के पास पहुंचने से पहले ही जेल प्रशासन ने अनसुनी कर दी। आसाराम को पूजा की सामग्री नहीं मिली, कहा भागवत गीता ही दे दो। जेल प्रशासन ने ये किताब दे दी। तभी से सुबह शाम बाबा गीता पढ़ते हैं और 2-4 कैदियों को भी सुनाते हैं। अब बताइए जेल ने कैसे कैसे दिन दिखा दिए बाबा को। बाबा का जो पाठ कभी प्रवचन कहलाता था वो जोधपुर सेंट्रल जेल में जाकर काठ की हांडी बन गई। एक बार चढ़ गई तो चढ़ गई। जेल की तपिश से बचने के लिए आसाराम ने अपने बुढ़ापे का भी हवाला दिया, लेकिन 70 पार की उम्र में आरोप ऐसे कि बुढ़ापे का ख्याल न कानून को आया न जेल प्रशासन को। तो बताइए भला मखमली सेज पर सोने वाला संत जेल की दरी कंबल पर कैसे नींद फरमाता? इसे लेकर आसाराम बहुत परेशान रहे। शिकायतें तमाम की, सोने की सुविधा विशेष नहीं मिली तो बेहतर खाने की ही फरियाद कर दी। अब जेल के खाने में क्या मिलता है? नाश्ते में गुड़ चना और खाने में दाल रोटी। अब ये खाना काजू किशमिश और पिस्ता बादाम खाने वाले आसाराम को कैसे हजम होता? लेकिन जेल में ये मिलता भी कैसे? जेल मैनुअल से पता किया तो पता चला 400 रुपए जमा कर जेल की कैंटीन से कुछ भी मंगा सकते हैं। अब इतने में तो ड्राई फ्रूट्स की खुराक भी पूरी नहीं होती। ये मजबूरी ऐसी थी जिसने संत को जेल की दाल रोटी भरपेट दबाना सिखा दिया। दाल रोटी तो पूरी हो गई, लेकिन जेल में महिला वैद्य रखने की ख्वाहिश आसाराम की अधूरी रह गई। 5 साल से गुजारिश पर गुजारिश करते रहे, बताते रहे बुढ़ापा है, कमर और घुटने में दर्द रहता है, इसलिए वैद्य नीता को नियमित तौर पर बुलाया जाए। पुरानी गाड़ी, पुराना मकान, पुराना शरीर, उसका के चलाना पड़ता है। 40 साल की उम्र है। लेकिन मेडिकल हुआ तो पता चला बाबा तो इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हैं।
हाँ, एक दो याचिका जेल में जरूर पूरी हुई आसाराम की। एक शिकायत थी कि लाल मंजन से मुंह उनका साफ नहीं होता, आदत ही नहीं। लिहाजा जेल प्रशासन ने दांत साफ करने को टूथपेस्ट दे दिया और मन नहीं लगता तो पढ़ने के लिए अलग से अखबार मंगवा दिया। आसाराम के सेल में 3 अखबार रोजाना पहुंचते हैं। इसमें बाबा देश दुनिया की खबर पढ़ते हैं, मगर चिंता अपनी रिहाई की सबसे ज्यादा सताती है। अक्टूबर 2013 में कहीं से खबर छपी आसाराम को बेल मिल सकती है। तब उन्होंने अपना पूरा सामान पैक कर लिया था, लेकिन मिली नहीं। आसाराम का असल नाम आसुमल थाउमल हरपलानी, उम्र 77 साल। वो आशुमल आसाराम बापू कैसे बन गए, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। कभी माउंट आबू के घने जंगलों में साधना करने वाला एक साधारण सा साधु 400 आश्रमों का मालिक कैसे बन गया, ये कहानी मिसाल बन सकती थी। लेकिन इन्हीं आश्रमों में ऐसी कहानी सामने आई जिसने बाबा को जेल की हवा खिला दी। I love you. नारायण नारायण नारायण। राधे मैया, रानी मैया, जय जय श्री राधे। ब्रह्म शब्द से ही संसार को बाधित करके संसार के स्वामी के साल 2013 तक तो बाबा का यही काफिला और भजन कीर्तन की सुर्खियां बनती थी। भक्ति कीर्तन ध्यान भजन और शुद्ध भाव का रस जीव को ब्रह्म से मिलाते हैं। अपने भक्तों के बीच बाबा का रंग ही अलग दिखता था। तम नमामि हरिं परम। मगर इस रंग में भंग तब पड़ गया जब आसाराम पर दुष्कर्म का आरोप लगाती हुई ये नाबालिग लड़की सामने आई। तब 16 साल की थी ये लड़की, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली। इस लड़की ने आसाराम पर जो आरोप लगाए उसे सुनकर दुनिया सन्न रह गई। मुझे पूरी उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है कि हमें जरूर न्याय मिलेगा और इस दुराचारी को कड़ी सजा मिलेगी। लड़की नाबालिग थी और दावा पुख्ता सबूतों का भी था, मगर उसके आरोपों पर आसाराम और भक्तों की मंडली के तेवर तब देखते ही बनते थे। आखिर इतने बड़े संत और करोड़ों भक्तों के बापू के खिलाफ मुंह खोलना आसान तो कतई नहीं था। लेकिन धमकियों और जान के खतरे के बीच भी वो लड़की अडिग रही। आखिरकार आसाराम अगस्त 2013 में गिरफ्तार कर लिए गए। मामला जोधपुर की अदालत में गया, क्योंकि लड़की के बयान के मुताबिक आसाराम ने जोधपुर के मनई गांव में बने आश्रम में उसका यौन शोषण किया था। ये लड़की आसाराम के ही छिंदवाड़ा आश्रम में बने स्कूल में पढ़ती थी। शाहजहांपुर के जिस इलाके में रहती है ये लड़की, उस पूरे इलाके में उसके पिता ही आसाराम के सबसे बड़े भक्त और प्रचारक हुआ करते थे। गांव में उन्होंने आसाराम की मूर्ति भी बनवा रखी थी। ये कहानी इसलिए कि आसाराम पर पीड़ित लड़की और पूरा परिवार कितना भरोसा रखता था। इसी भक्ति के साथ ये लड़की छिंदवाड़ा आश्रम के स्कूल में पढ़ती थी। उसके बयान के मुताबिक 8 अगस्त को उसकी तबीयत खराब हुई। शुरुआती इलाज के बाद आश्रम के सेवादार शिल्पी और शरद चंद्र ने उससे कहा, तुम्हारे ऊपर कोई साया है और उसके इलाज के लिए बापू ने जोधपुर के आश्रम में बुलाया है। 19 अगस्त को लड़की अपनी मां के साथ जोधपुर के पास मनई आश्रम पहुंची। लड़की के मुताबिक बापू ने उसकी मां को कमरे के बाहर बिठाया और अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने यही कहा था मैं इसका अनुष्ठान कराऊंगा, और 3 गिलास दूध के दिए थे, एक मुझे एक पत्नी को, एक गिलास उसे दे दिया था कि इस दूध के गिलास में ये मंत्र जपेंगे
ये अनुष्ठान करेगी, और इसी बहाने वो लेके गया था कुटिया के पीछे ऐसे ही। आसाराम की एक करतूत पीड़ित लड़की ने उसी दिन बताई। फिर बात पिता को पता चली, जैसे भक्ति और भरोसे की पूरी जमीन ही डोल गई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन लड़की के पिता शाहजहांपुर से आसाराम के भक्तों को महाराष्ट्र भेजने की तैयारी कर रहे थे। महाराष्ट्र में आसाराम का बड़ा प्रवचन होने वाला था। यह सब छोड़कर वो दिल्ली पहुंचे और यहां हुआ 400 आश्रमों वाले संत के खिलाफ पहला मुकदमा। भक्तों की बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आसाराम की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी की, और मामला चूंकि जोधपुर से जुड़ा था इसलिए मुकदमा यहां की अदालत में शुरू हुआ। आसाराम पर जो धाराएं लगी हैं उनमें सबसे गंभीर हैं धारा 375-76, इसके तहत दुष्कर्म का आरोप है। धारा 342, इसके तहत लड़की को बंधक बनाने का आरोप है। धारा 346, इसके तहत पीड़िता से छेड़खानी करने का आरोप है। धारा 506, इसके तहत पीड़िता के परिवार को धमकाने का आरोप है। मैं तो हाथ जोड़ के उन सब से अपील करता हूं कि वो कोई भी किसी प्रकार की तोड़ फोड़ ना करे और इन दुराचारियों को दंडित होने दें, और समाज का किसी प्रकार का है हित ना करें, कोई तोड़ फोड़ या आगजनी ना करें, और इनके काले कारनामों को देख के अपना ठीक ढंग से अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े। जिसमें आज की शख्सियत है आसाराम, वो स्वयंभू संत जो पिछले 5 साल से अपने प्रवचन कम कलंक कथाओं की वजह से ज्यादा सुर्खियों में है। जिस आरोप में आसाराम पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं, उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। 25 अप्रैल को इस पर फैसला आना है। कहानी के इस हिस्से में देखिए एक व्यापारी से संत बनने का सफर। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हर जाने तुझको खबर कब होगी। संत तो कुछ ऐसे बन गए आसाराम, योग के गीत गढ़ने लगे। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना, और इसकी भक्ति में लाखों भक्त लोटपोट होने लगे। मेरा जोगी उसका रंग निराला, रंगरेज है मेरा जोगी उसका रंग निराला। साधु बाबा हरि, साधु बाबा हरि, सर्वरूप हरि, सर्वरूप हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, गोविंद हरि। तेरे दर्शन से मन हो पुलकित, आनंद आनंद आए, तेरी अखियां ऐसी लागे जैसे हमें बुलाए। सामने भक्तों का लहराता हुजूम और मंच से बाबा के बदलते रंग। पूर्णता का प्रसाद देता है। एक बार और बोलोगे ओ तम नमामि हरि। ईश्वर और आस्था के नाम पर इतना सारा कुछ हासिल हो जाता है, ये आसाराम ने पूरी दुनिया को दिखाया। आप दबाओगे हम दब जाएंगे, आप हमें दबाओगे तो हम तुम्हें उखाड़ के कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं, ये याद रखना। इस रूप में धमक ऐसी कि बाबा भरी सभा में किसी को भी ललकार दें, वो चाहे नरेंद्र मोदी जैसे गुजरात के सीएम ही क्यों ना हो। आसाराम को नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर सीएम पर भी भड़कते देर नहीं लगी। मोदी तब दूसरी बार भारी बहुमत से गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे और आसाराम के साबरमती आश्रम में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। अब हमारे लाखों करोड़ों साधकों के दिल पर क्या गुजरता होगा कि गुजरात सरकार। इस पर संकट गिरफ्तारी का आन खड़ा हुआ। पुलिस ने आश्रम पर सख्ती दिखाई तो आसाराम के तेवर गर्म हो गए। इसी आवेश में आसाराम ने बयान दिया था, उनके साथ ऐसा सुलूक तो रावण की पुलिस भी नहीं करती जैसा गुजरात में हो रहा है।
गुंडों की टोली अखबार चलाती है, उसका एक मालिक है, उससे दोस्ती हो गई मुख्यमंत्री की। मीडिया में इस पूरे कांड और भक्तों के आक्रोश की खबरें छपी तो आसाराम श्राप देने पर उतर आए। गुंडे टोलियों की अखबार और मुख्यमंत्री की दोस्ती का रिजल्ट क्या होता है? उनको प्रकृति दिखाएगी 4-6 दिन में, तो 1 महीने के अंदर तो रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं दाढ़ी मूछ मुंडाकर उस अखबार वाले गुंडे टोलियों के यहाँ ट्यून बन जाऊंगा। दरअसल आसाराम के खिलाफ साल 2000 से ही ऐसे तमाम मामले सामने आने लगे थे जिससे किसी भी संत की छवि धूमिल होती है। पहले तो राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आश्रम के नाम पर जमीन हथियाने और धौंस जमाने के मामले सामने आए, तो अपना कुछ सच आसाराम खुद कैमरे के सामने बताते सुने गए। बस आप मुझे, मैं अभी किसी से मिलने में भी डर लग रहा है मुझे। नहीं मेरी आज तक के उस स्टिंग में खुद आसाराम ने बताया उनके आश्रमों में क्या होता है और उनकी धाक कितनी है। नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं आरोप किसी पे नहीं लगाता हूँ। मैंने जो सुना तो वो मैं बता रहा हूँ, जो आप पीछे लग रहे हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी और दूसरे लोग आपके बचाव में रहे? नहीं, कोई मेरे बचाव में नहीं है, गलत बात है। मेरे बचाव में कोई पार्टी नहीं है। आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए। ऐसी खबरें मीडिया में आती तो आसाराम अपना गुस्सा बीच प्रवचन के बीच भी निकालते, बल्कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिसमें उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ हाथापाई तक की। कौन सा सवाल पूछे? मैंने कब बोला था? यहाँ नहीं बोला था सवाल पूछे, तो झूठ बोलती है। ये अभी मीडिया वालों के झूठ बोल रहे हैं। मैंने कब कहा सवाल पूछो? इस समय मैं बोलूंगा तो सवाल पूछो। कैसे झूठ बोलती है? मैं कितना व्यथित हूँ तो मेरे साथ जुड़ कर चलो भाई शांत रहिए। ऐसा सवाल पूछ रहे हैं आप, एक तो समझ लेना चाहिए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों। एक कार्यक्रम में तो उन्होंने कैमरामैन को सिर्फ इसलिए थप्पड़ जड़ दिया कि वो सामने जमा भीड़ का शॉट लेने के बजाय आसाराम को कैमरे में कैद कर रहा था। एक थप्पड़ के साथ आसाराम की आलोचना हुई तो वो मीडिया पर नए सिरे से भड़के। एक भूखा, फिर दूसरा कुत्ता भी भौंका और सभी पड़ोस के कुत्ते भौंकने लगे। अब हाथी उन कुत्तों के पीछे दौड़ेगा तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाएगी और हाथी का पद डूब जाएगा ना। मैं तो अपनी मौज में, मैं कायदून के पीछे दौड़ता हूँ। देवऋषि नारद जी ने कहा, तत्कीर्तनाथ, चित्त को संसार से, फंसे हुए चित्त को संसार से हटाने के लिए। आसाराम अपने संत चोले में भी विवादित होते गए और इसमें बड़ा हाथ आसाराम के बयानों का रहा। पूरे देश में निर्भया केस को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, बलात्कारियों को फांसी देने की बात हो रही थी, तो आसाराम अपने मंच से अलग ही राग अलाप रहे थे। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे, भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। इस तरह के विवादों ने एक बार आसाराम का दामन थामा तो जेल जाने तक उनके साथ बने रहे। हालांकि उनके जीवन पर लिखी किताब पढ़ें तो उनकी छवि बिल्कुल दूसरी ही नजर आती है। बापूजी की जीवन झांकी, इस किताब में आसाराम ने अपनी कहानी खुद लिखवा रखी है। इसमें बताया गया है कि आसाराम कैसे बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहा करते थे। पढ़ाई छोड़कर कई बार भरूच के आश्रम में भाग जाया करते थे। इस किताब के मुताबिक आसाराम लीला शाह को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। 1964 में इसी गुरु ने अपने चेले को नाम दिया आसाराम बापू।
अपनी वेबसाइट पर आसाराम ने जीवनी कुछ इस तरह वीडियो में रूपांतरित की है। 1964 में दीक्षा के बाद 23 साल के योगी आशुमल ने संत आसाराम का चोला पहन लिया। हालांकि लक्ष्मी देवी से शादी आसाराम की पहले ही हो चुकी थी। इससे 2 बच्चे भी हुए आसाराम के, लेकिन संत के चोले के रंग के साथ कुछ और भी गहरा होता गया। अहमदाबाद में आसाराम के परिवार का लकड़ी और कोयले का बिजनेस था। थोड़े समय के लिए आसाराम ने भी इसे चलाया, बल्कि जीविका के लिए चाय की दुकान से लेकर साइकिल मैकेनिक की दुकान भी चलाई। लेकिन संतों वाली साधना में संभावना आसाराम को तभी बड़ी दिखाई देने लगी थी। उस संभावना की तलाश में आसाराम ने मधुकारी का रास्ता चुना। साधु बनने के लिए भिक्षाटन करते हुए गुजरात के राजस्थान के माउंट आबू तक का रास्ता तय किया। इन जंगलों में लोग दिन में भी जाने से डरते थे, लेकिन 70 के दशक में आसाराम ने अपना अड्डा इन्हीं गुफाओं में जमा लिया। यही तंत्र मंत्र की साधना होती। साधु के रूप में शोहरत मिली तो पास के ही शनि गांव में घर ले लिया। वो घर आज भी है, मगर साधु के रूप में असली मंशा गुफा वाली जमीन पर कब्जा करने की थी। ये राज आसाराम के सेवादार ही बताते हैं। जो गुफाएं आज तक ने वहाँ जो दिखाई, मैं वहाँ 3 महीने करीब रहा हूँ कि हमें ये आज्ञा मिली थी कि आपको वहाँ जा करके वो जो गुफाएं जब किसी जमाने में आसाराम वहाँ रहा था, उन जगहों की आपको जा करके उसको रिपेयर करवाना है और उसको जगह को जो है ना आपको ठीक ठाक करवाना है, ताकि आसाराम उसको अपना कब्जा करके अपने आश्रम के नाम जमीन को करवा सके। इस दौरान एक कामयाबी आसाराम को अपने अहमदाबाद में ही जरूर मिल गई। 1972 में जमीन मिली तो वहां मोक्ष कुटीर बना ली और बड़े धूमधाम से इसकी स्थापना की गई। संत के रूप में आसाराम की शोहरत बढ़ने लगी। आज भी अहमदाबाद के साबरमती वाला आश्रम सभी आश्रमों में सबसे बड़ा और भव्य है। आप कह सकते हैं आसाराम के 400 आश्रमों की राजधानी है ये आश्रम। यहीं से आसाराम के पैर पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगे। आसाराम के सेवादार किस्सा बताते हैं, दिल्ली में आसाराम ने आश्रम कैसे बनाया। जो अभी दिल्ली में जो आश्रम है उसका अतिक्रमण किस प्रकार से हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो 20-25 जो लोग थे वहाँ जा करके मतलब हम रहना शुरू कर दिया, वहाँ भजन कीर्तन करते। उन्होंने क्या किया कि दीवारों पे जो है ना जय माता दी लिख दिया। तो आप ये सोचिए कि जो आदमी मतलब कल तक तो जय गुरुदेव या हरिओम हरिओम का वो रास्ता था, तो मैंने उनसे पूछा कि जय माता दी क्यों लिख दो, हरिओम क्यों नहीं लिखते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जो लोग हैं ना वो माता के बड़े जबरदस्त भक्त हैं, तो क्यों ना माता के नाम का सहारा लें। और इस तरह दिल्ली की जमीन पर भी आसाराम का आश्रम खड़ा हो गया। आसाराम का ये रूप नया नहीं था, बल्कि माउंट आबू के दिनों से ही आश्रम के लिए जमीन हथियाने से लेकर पर्चे छपवाने के लिए कई प्रकाशनों से ठगी के आरोप लगते रहे थे। इसे लेकर तब का साधु समाज आसाराम से नाराज रहता था, खासतौर पर उसके बेटे नारायण साई को लेकर। नारायण साई ने साल 2000 में माउंट आबू में ही अपनी कुटिया बनवा ली। गुप्त साधना में उसके साथ आसाराम का भी ठिकाना ये गुफा कई बार बनी। हालांकि यहाँ उनकी पूरी योजना कामयाब नहीं हुई और साधु समाज ने भी बहिष्कार कर दिया। अंत में ऐसा हुआ कि हमारा ये जो उनका चरित्र और उनका उठना बैठने का तरीका और जो उनकी आदतें थी, उस आदतों को देखते हुए हमारे साधु समाज ने ये आश्रम को बहिष्कार कर दिया। आगे दिखाएंगे संत के रूप में आसाराम की शोहरत और कलंक कथाओं का सिलसिला। आप देखते रहिए कहानी। आप देख रहे हैं कहानी। आसाराम कहते हैं नाबालिग के यौन शोषण मामले में उन्हें फंसाया गया है, वो निर्दोष हैं, लेकिन सबूतों के आधार पर ऐसा लगता नहीं।
खैर, ये तो अदालत के फैसले के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आसाराम के खिलाफ ये वो मामला है जिसने संत के चोले में अपराध की पूरी दुनिया उजागर कर दी। संत का ये चोला देखकर भला कौन कह सकता था आसाराम के आश्रमों में अपराध का भी अड्डा है। आश्रम के नाम पर जमीन हथियाने और बाबा को लेकर दूसरे विवादों तक तो बात फिर भी ठीक थी। लोगों की आस्था और भक्ति पहले जैसी ही उमड़ रही थी। लेकिन 2008 में आसाराम के आश्रम का एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। अहमदाबाद के आश्रम में बने गुरुकुल में पढ़ने वाले 10 साल के दीपेश और 11 साल के अभिषेक बघेला अचानक लापता हो गए। 2 दिन बाद उनका क्षत विक्षत शव आश्रम के पिछवाड़े मिला। तब आसाराम और नारायण साईं पर तांत्रिक क्रियाओं के लिए बच्चों की हत्या का आरोप लगा था। तब गुजरात के सीएम रहे मोदी ने इसकी जांच के लिए आयोग गठित किया। उस मामले में हालांकि अब दोनों बाप बेटे आरोपी नहीं हैं, लेकिन वो मामला अब भी बंद नहीं हुआ। आपराधिक आशंकाओं के घेरे में आसाराम तो तभी से थे। ये पुख्ता हुआ 5 साल बाद, जब शाहजहांपुर की इस नाबालिग ने बाबा के खिलाफ बयान देने की हिम्मत जुटाई और आसाराम को असंत का चोला पहना दिया। इस आरोप पर आसाराम और भक्तों की टोली इतनी भड़की कि मामले के गवाहों से लेकर जांच करने वाली पुलिस टीम को भी धमकियां दी जाने लगी। आसाराम जेल में बंद, लेकिन बाहर दहशत इतनी कि जांच टीम को भी सुरक्षा देनी पड़ी। पुलिस जांच टीम पर तो धमकियों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन नाबालिग से दुष्कर्म के कई गवाहों को इसका दंश झेलना पड़ा। 13 फरवरी 2015 को मामले के एक गवाह राहुल सच्चन पर जोधपुर कोर्ट के बाहर ही चाकुओं से हमला किया गया। इसके बाद 14 मई 2015 को पानीपत में महेंद्र चावला पर हमला किया गया। 10 जुलाई 2015 को मामले के अहम गवाह कृपाल सिंह की तो हत्या ही कर दी गई। गवाहों पर इन सारे हमलों के आरोप आसाराम और उनके भक्तों पर लगे, लेकिन अब आसाराम के खिलाफ आवाजें उठाने वालों की कमी नहीं थी। शाहजहांपुर की नाबालिग की तरह सूरत की इन 2 बहनों ने भी हिम्मत दिखाई और 6 अक्टूबर 2013 को आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाया। इसके मुताबिक मोटेरा आश्रम में उनका यौन शोषण साल 2002 से ही हो रहा था। इसका सिलसिला 2005 तक चला, लेकिन डर के मारे कभी जुबान नहीं खोली। इस मामले में गुजरात सरकार ने एसआईटी बनाई और 101 गवाहों के बयान के आधार पर आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं को मुख्य अभियुक्त बनाया। इसके बाद आसाराम की पत्नी और 4 सेविकाओं को भी अलग अलग धाराओं में नामजद किया, लेकिन आसाराम का आतंक खत्म नहीं हुआ। मामले के 2 गवाह अमृत प्रजापति और अखिल गुप्ता की सरेआम हत्या कर दी गई। इसका आरोप भी दोनों बाप बेटे पर है। नारायण साईं की तो खैर कहानी ही अलग है। इसकी जो बुनियाद आसाराम ने रखी, उस पर बनी धर्म और आस्था की इमारत डगमगाने लगी। आज की कहानी में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।